तो गाइस यहाँ से हो चुकी है सील लीकेज। चेन गरारी, छोटी जो चेन गरारी होती है आगे चेन पॉकेट, उसकी सील लीकेज है। आप देख रहे हैं कितनी बुरी तरह से भरा हुआ है अंदर से। ऑयल आके यहाँ पे इतना ख़राब कर रखा है, ये देखो। आप ये नीचे देख सकते हो, यहाँ पे मैं नज़दीक से दिखाता हूँ आपको थोड़ा, फिर पता चलेगा आपको। ये देखो, ये बाकी जगह मिट्टी लगी हुई है सारी जगह, यहाँ पे ऑयल नहीं आया क्योंकि ये ऊपर की साइड हो गया। और यहाँ से नीचे से ना ये देखो, यहाँ से ऑयल निकल रहा है। ये ऑयल इतना नुकसान करता है कि ये इस चेन में लग जाता है सारा ऑयल। ये देखो, सारी चेन ऑयल से फुल्ली ल्यूब हो चुकी है, फुल ल्यूब हो गई है। चेन में इतना ऑयल आ गया है कि नीचे रात को जब ये खड़ा करता है ना, दिन में चलाता रहता है तो पता नहीं चलता, लेकिन जैसे रात को खड़ा करता है ना, साइड स्टैंड लगाता है इसका, इतनी बुरी तरह से भर जाता है, नीचे फर्श बिल्कुल ऑयल हो जाता है। तो एक सिंपल सी ट्रिक होती है इसकी निकालने की, ज़्यादा कोई मेहनत वाली बात होती नहीं इसमें। सबसे पहले ये जो छोटे वाला चेन कवर होता है यहाँ पे लगता है, वो खुल जाता है। उसके बाद में चेन गरारी के दो नट हैं आगे वाले इस पॉकेट के, वो निकल जाएंगे। उसके बाद चेन गरारी बाहर आ जाएगी, और आने के बाद ये सील हमें पेचकस की मदद से इसे निकाल लेनी है बाहर की ओर। थोड़ा सा साइड में लगाएंगे तो ये निकल जाती है। ये देखो कैसे हो रखी है, ये देखो, ये सील अंदर से फटी हुई भी है। ये अंदर से फट गई है सील। ये इसमें एक स्प्रिंग होता है जिसको होल्ड करके रखता है, ये जहाँ गरारी पे लगता है वहाँ पे ऐसे दबाव बना के रखता है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको क्या सिस्टम होता है इसमें। वो सॉफ्ट है तो मेरी उंगली मान लेते हैं हम, ये होता है। अभी ये इसमें लूज है तो काम नहीं करेगी, जैसे जैसे ये टाइट होगी तो इस पर दबाव रहता है सील का। वो रबड़ होता है ना सील के अंदर, इसकी जो कॉलर होती है, ये जो कॉलर होती है यहाँ पे इसके अंदर लगी होती है, सील के अंदर लगी होती है। ये कोई हो जाता है, स्प्रिंग भी घिस गया इसका, काफ़ी दिनों से शायद ऐसे चल रहा है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, रिप्लेस करके नहीं डालते हैं। एक तो ये लीकेज है, और दूसरा ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेट वाला कवर है छोटा, इसके अंदर से, मैग्नेट के अंदर से भी सील लीकेज है। ये अंदर से भरा हुआ है, ये देखो, ये देखो, सारी जगह मिट्टी मिट्टी हो रही है। चलिए सील चेंज कर देते हैं हम। जहाँ सील लग रही है वहाँ से क्लीन कर लिया हमने, और अब देखिए दिखाता हूँ आपको किस तरह से सील डाल दें। ये डाल दी हमने सील, और फिक्स चीज़ लेंगे, उसे थोड़ा सा इसको अंदर कर देंगे। कुछ भी हो, कोई पाइप हो, बोटी हो, तो थोड़ा सा हल्के हाथ से अंदर की ओर बैठा देंगे। ये बाहर जो कलर होती है
इसके बराबर रहनी चाहिए, ये अंदर नहीं जानी चाहिए, अंदर ना जाए। अगर अंदर जाएगी तो फिर भी लीकेज करेगी, बाहर रहेगी तो भी लीकेज करेगी। इसको इसके बराबर रख लेते हैं। कॉलर के ये जो कॉलर होती है इसके बराबर होती है। हो गया, और ये वापस से लगाते हैं। ज़्यादा मसला नहीं होता है, बस इसका थोड़ा सा होता है, डालते वक्त थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को मैं यही एंड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।